नमस्कार। आज का विषय है डिवोर्सेस। डिवोर्स क्यों होता है, तलाक क्यों होता है, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से डिवोर्सेस हो रहे हैं, होते हैं। देखिए, कुंडली में कुछ भाव या कुंडली के उस भाव में होने वाले कुछ ग्रह कुछ योग बताते हैं, बनाते हैं, और उस योगों की वजह से ये डिवोर्स का योग बनता है। लास्ट मेरे वीडियो में मैंने लग्न कुंडली आपको एक्सप्लेन की थी कि लग्न कुंडली क्या है, लग्न कुंडली से हम क्या जान सकते हैं। उसी लग्न कुंडली का सप्तम भाव जो है, उसी सप्तम भाव से हम मैरिड लाइफ कैसे होगी ये जान सकते हैं। ये सप्तम भाव बहुत ही अहमियत रखता है। इस सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उस सप्तम भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है वो कहाँ पे है, कौन से नक्षत्र में है, सप्तम भाव में कौन से ग्रह है, वो खुद कौन से नक्षत्र में है। इसी के साथ साथ इस सप्तम भाव में कौन से ग्रह की दृष्टियां बन रही हैं। सप्तम भाव में जो दृष्टि हो रही है वो पाप ग्रह की दृष्टि है। सप्तम भाव में जो ग्रह है वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, वो भी हम देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ शुक्र भी बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी डिवोर्सेस की कुंडलियां मैंने स्टडी की है उनमें ये पाया है कि जो शुक्र है वो एफ्लिक्टेड होता है। शुक्र एफ्लिक्टेड होना यानी शुक्र आइदर अष्टम भाव में होता है, यानी अच्छे भाव में ना होना शुक्र का, शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होना, या शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ युति में होना। ये बातें मैंने पाई है। देखिए, ये सारी बातें आज आपके सामने रखूंगी। इसी के साथ साथ कुछ 7 कुंडलियां, गिनी चुनी सारी कुंडलियों में से कुछ 7 कुंडलियां आपके सामने रखूंगी, जिसकी वजह से आपको ये विषय समझने में कुछ कठिनाई महसूस नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे समझ लें कि ये सारे जनरलाइज रूल्स हैं, इसलिए आपको, अगर मैं जो भी समझा रही हूँ टोटली आपके होरोस्कोप पे तुरंत अप्लाई मत कीजिए और किसी कंक्लूजन पे मत आइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये बहुत डेप्थ वाला नॉलेज है। सिर्फ ऐसे रूल्स जान लिए और आपने अप्लाई कर दिए और किसी को बोल दिया जाओ तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है, ऐसे नहीं होता। आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। उसी के साथ साथ जो अभी मैंने रूल्स आपको बताए, इसी के साथ साथ दशा, आपकी महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, अगर उसी स्पेसिफिक प्लैनेट्स की अंतरदशा दशा चल रही है तो ही डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं, तो वो भी बात चेक करनी होती है। लेकिन आपके सामने चूंकि मैं बहुत सिंपल वे में सामने रखूंगी ये विषय, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये सब्जेक्ट आपको बना के आपके सामने नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए कुछ सिंपल रूल्स बता रही हूँ। लेकिन फिर भी ये रूल्स तुरंत आपके होरोस्कोप पे आप अप्लाई मत कीजिए, अदरवाइज आपको ये सारे रूल्स आपके होरोस्कोप में दिखाई देंगे और आपको लगेगा कि मेरे कुंडली में तो डिवोर्स योग है। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत कुछ बैकग्राउंड में स्टडी करना होता है, कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो भी करने होते हैं। यहाँ पे आज कुछ सिंपल ही रूल्स के सामने रख रही हूँ। इसमें से पहला रूल तो सप्तम भाव की राशि, सप्तम भाव में होने वाले ग्रह दोनों ही, मतलब ग्रह कौन से नक्षत्र में है, जिस जो भाव है या जो राशि है सप्तम भाव में, वो राशि का जो स्वामी है। फॉर एग्जाम्पल, सप्तम भाव में अगर मिथुन राशि है तो मिथुन राशि का स्वामी है बुध, तो बुध किस नक्षत्र में है, वो स्वामी कहाँ पे है, ये भी बहुत अहमियत रखता है। और इन सारे के साथ साथ शुक्र का भी मैंने इम्पोर्टेंस आपको बताया है कि शुक्र भी कहाँ पे है, किसकी युति में है, क्या रोल प्ले कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुक्र नेचुरल कारक है मैरिड लाइफ के लिए। अगर शुक्र अच्छा है तो मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी ही होगी। और शुक्र भाव, राशि, उनके नक्षत्र और इसी सप्तम भाव में किसका एस्पेक्ट हो रहा है, कौन से ग्रह की दृष्टि इस सप्तम भाव में आ रही है, यह भी बहुत अहमियत रखती है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद डिवोर्स होगा या नहीं होगा ये बात हम बता सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पहली कुंडली। यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ तो आप भी ये कुंडली देख पाएंगे।
देखिए यहाँ पे पहली कुंडली में ले रही हूँ। लग्न कुंडली जैसे मैंने बताया था, लग्न कुंडली में पहला भाव ये लग्न माना जाता है, जो यहाँ पे मैं कर्सर मैंने रखा है। यहाँ पे राशि जो लिखी है वह 3 का मतलब होता है मिथुन राशि, मतलब ये जो कुंडली है की है, उसका लग्न जो है वो मिथुन लग्न है। अभी हम सप्तम भाव में देखते हैं क्या है। ये अगर प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ, षष्ठ और सप्तम, ये था इस कुंडली का सप्तम भाव या 7th हाउस। यहाँ पर राशि आ रही है धनु, 9 नंबर यानी धनु। धनु ये द्विस्वभावत्व राशि है। जब इस सप्तम भाव में द्विस्वभावत्व राशि आती है तो डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। इसी के साथ साथ सप्तम भाव में केतु भी बैठते हैं। देखिए सप्तम भाव में जब भी कोई पाप ग्रह बैठते हैं या कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट्स आते हैं तभी डिवोर्स कंफर्म होता ही है। इस भाव में अगर केतु, रवि, मंगल, बुध ग्रह, बुध, गुरु, राहु होते हैं तभी यहाँ पे डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। देखिए रिपीट कर रही हूँ, सप्तम भाव में अगर राहु है या केतु है या गुरु है या बुध है, मंगल है, रवि है, मतलब सूर्य है, ये 6 ग्रह जो मैंने बताए हैं, इनमें से अगर कोई है या ये एक दूसरे की युति में है, कंजंक्शन में है, दृष्टि क्षेप में है, तो डिवोर्स होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सप्तम भाव में केतु है और जैसे मैंने कहा था सप्तम भाव की जो राशि होती है, यहाँ पे राशि है धनु और उसका स्वामी है गुरु, वो कहाँ पे है तो वो इस पंचम भाव में है और वो वक्री है। देखिए गुरु यहाँ पे वक्री है और पंचम भाव में है। इस पर्सन का डिवोर्स हो चुका है ऑलरेडी। तो रीजन सिंपली 7th हाउस में द्विस्वभावत्व राशि और 7th हाउस में केतु भी बैठे हैं। अभी यहाँ पे दूसरी कुंडली आपके सामने रख रही हूँ। जब भी मैंने पहली कुंडली आपको बताई थी, केतु है और द्विस्वभावत्व राशि वहां पे है, धनु राशि है, लेकिन इसी कुंडली की जब भी महादशा केतु की या गुरु की महादशा चल रही थी तभी उनका डिवोर्स हो चुका है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि सिर्फ ये ग्रह होने की वजह से नहीं, बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद ही हम यहाँ कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी मैं आपके साथ। अभी यहाँ पे दूसरी कुंडली में ले रही हूँ। डिटेल्स और नाम मैंने यहाँ पे किसी रिवील नहीं किए हैं किसी के भी। अभी ये जो कुंडली है इसका लग्न भाव है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए ये होता है सप्तम भाव। इस कुंडली का स्पेसिफिकली सप्तम भाव ये है और इस सप्तम भाव में राशि आ रही है। यहाँ पे अंक लिखा गया है 2 यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में है। देखिए शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र और वो अष्टम भाव में है। मैंने बताया था कि सप्तम भाव में राशि, सप्तम भाव में जो ग्रह है उसी के साथ साथ आपको शुक्र भी चेक करना है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो अष्टम भाव में है। ये कुंडली का अष्टम भाव है। शुक्र अष्टम भाव में गए हैं और सप्तम भाव में मंगल है। जो मैंने बताया था आपको, जो 6 ग्रह मैंने बताए थे उनमें से जो मंगल है वो सप्तम भाव में है और इस वजह से इस पर्सन का डिवोर्स हो चुका है। दूसरी कुंडली हो गई है। यहाँ पे वापस मैं मेंशन करूंगी आपको कि इस कुंडली में भी स्पेसिफिकली जब भी शुक्र, मंगल, मिथुन का दशा अंतरदशा से कनेक्शन था तभी ये डिवोर्स हुआ है। लेकिन डिवोर्स होने के चांसेस या डिवोर्स होने के जो योग है वो इस कुंडली में बन रहे हैं इन ग्रहों के कारण। अभी आपको आगे की कुंडली में, तीसरी कुंडली जो है
वो आपके सामने रख रही हूँ। होपफुली आपको ये जो सेशन है या जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपको पसंद आए। अगर यस तो डेफिनेटली आपको जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट लिखी है, तो आगे रीमैरिज के सिलसिले में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो शायद वो भी आपको पसंद आए। ये तीसरी कुंडली है। इस तीसरी कुंडली में लग्न भाव जो है वो ये है, कन्या लग्न की कुंडली है ये। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां भाव ये है। और सातवें भाव में जो राशि आई है वो है मीन। 12 अंक लिखा गया है, 12 यानी कि मीन। और मीन राशि का जो स्वामी है वो है गुरु, जो देता है। और ये स्लैंटिंग है, इसका मतलब ये वक्री चल रहे हैं। तो सप्तम भाव या सप्तमेश जो है वो वक्री होके द्विस्वभावत्व राशि के स्वामी है। और सप्तम भाव में मंगल आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा था, सप्तम भाव में अगर कोई पाप ग्रह, जो आपको 6 ग्रह बताए थे उसमें से जो मंगल है वो यहाँ पे दिखाई। और यहाँ पे और एक स्पेसिफिक बात देखिए, इस कुंडली की विशेष बात ये है कि इस कुंडली में शुक्र जो है वो खुद की राशि में है, तुला राशि में। देखते हैं ऐसे कि ये शुक्र तो बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तो फिर ये क्यों हुआ? डेफिनेटली सप्तम भाव की राशि, सप्तम भाव के या उसमें जो ग्रह है ये रीजन है। इसी के साथ साथ मैंने कहा शुक्र भी अगर एफ्लिक्टेड होता है तो डिवोर्स होने के चांसेस कंफर्म होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र तो खुद की राशि में बोल्ड है, यानी कि खुद की राशि में है, पावरफुल है, लेकिन वो एफ्लिक्टेड है। एफ्लिक्टेड यानी इस शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है। अभी यहाँ पे है मंगल, और मंगल की दृष्टियां है। मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, ये 3 दृष्टियां। मंगल एक यहाँ पे है, उसकी अगर चतुर्थ दृष्टि देखी जाए तो 1 2 3 और 4, चौथी दृष्टि यहाँ पे है। 5 6 7, सातवीं दृष्टि यहाँ पे है। और 8वीं दृष्टि इस भाव पे मंगल की रही है। तो मंगल शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र एफ्लिक्टेड हो चुके हैं, और इसी वजह से यहाँ पे डिवोर्स कंफर्म हो रहा है। इस कुंडली में डिवोर्स होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगली कुंडली की तरफ हम जाते हैं, चौथी कुंडली। अब तक आपको शायद समझ में आया होगा कि कुंडली में कौन से भाव, कौन से ग्रह, कौन सी राशि, और अगर शुक्र भी एफ्लिक्टेड है तो डिवोर्स होते हैं। फोर्थ कुंडली आपके सामने रखूंगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है, बहुत इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप है। शेयर सिंक कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे मीन लग्न की कुंडली है, लग्न भाव में मीन राशि है, ये लग्न है, लग्न कुंडली में मीन राशि है। 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव है कुंडली का। भाव कभी नहीं, कुंडली में भाव नहीं बदलते। जिनका एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बता दूं, कुंडली में भाव कभी नहीं बदलते। नेचुरली ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा, यहाँ पे कौन सी भी राशि रहेगी फिर भी ये कुंडली का फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ये सेकंड हाउस रहेगा, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और सेवेंथ हाउस। अभी इस सेवेंथ हाउस में राशि आ चुकी है, यहाँ पे अंक लिखा गया है 6, यानी यहाँ पे कन्या राशि है, ये बुध की राशि है। मैंने कहा था मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि आती है, द्विस्वभावत्व की ये चारों राशियां हैं। अगर इन राशियों में से सप्तम भाव में कोई भी राशि आती है तो डेफिनेटली रीमैरिज या डिवोर्स के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ये कंफर्म कभी होता है, इसी भाव में अगर कोई पाप ग्रह है, जो प्लैनेट है, यहाँ पे है शनि और गुरु की युति है, दोनों कंजंक्शन में है। और इसी वजह से यहाँ पे
डिवोर्स हो चुका है इस पर्सन का। यहाँ पे सप्तम भाव में द्विस्वभावत्व की राशि, सप्तम भाव में जो ग्रह है उसकी वजह है। उसी के साथ साथ जो ग्रह होता है अगर वो स्पेसिफिक किसी नक्षत्र में होता है तो वो भी वही रिजल्ट देता है। देखिए सप्तम भाव में शनि और गुरु है, उनका नक्षत्र स्वामी भी उतना ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। गुरु कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी ये रवि का नक्षत्र है। शनि कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, मतलब रवि के ही नक्षत्र में है। गुरु और शनि जो है वो रवि के नक्षत्र में है। और जो मैंने 6 ग्रह आपको बताए थे, तो ग्रह रीजन बनते हैं डिवोर्स के लिए, अगर उनके नक्षत्र में भी ये ग्रह आएंगे, जो सप्तम भाव के ग्रह है, अगर वो इस पाप ग्रह के नक्षत्र में भी होंगे तो भी डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पे शनि और जो गुरु है वो खुद दोनों ही रवि के नक्षत्र में जाते हैं, और रवि सप्तम भाव से निगड़ित है, 7th हाउस में है, तो भी डिवोर्स होते हुए देखे गए हैं। और इसके नक्षत्र में तो ये भी वही सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी कंफर्म हो रहा है। आगे के होरोस्कोप में हम जाएंगे। अगला होरोस्कोप कुंडली नंबर 5। होपफुली आपको ये सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, एस्ट्रोलॉजी। जैसे कहा है मैंने, जितना सिंपल वे से हो सके आपके सामने ये सब्जेक्ट रख रही हूँ। ओके, नाउ आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन, तो आप ये होरोस्कोप देख सकें। ओके, सो ये नेक्स्ट होरोस्कोप आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए सप्तम भाव में वापस मिथुन राशि आ गई है। ये लग्न भाव है, लग्न की राशि है। लग्न भाव है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सप्तम भाव में मिथुन यानी बुध की द्विस्वभावत्व की राशि है, इसी वजह से यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है। इसी सप्तम भाव में बुध खुद मौजूद है। बुध यानी ड्युअलिटी, बुध या गुरु जब भी सप्तम भाव में होते हैं तो वो उस स्थान का ड्युअलिटी का रिजल्ट देते हैं, या तो 2 बार या 1 से ज्यादा विवाह होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे सप्तम भाव में बुध है, खुद बुध की खुद की ही राशि है मिथुन, तो यहाँ पे डिवोर्स बन रहे हैं। शुक्र खुद बुध की युति में या वहां पे ही है, एफ्लिक्टेड है, क्योंकि शनि जो है उनकी दशम दृष्टि जो है, शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। शनि तृतीय दृष्टि, सप्तम और दशम, इस दृष्टि से चलते हैं। अभी शनि फिलहाल सैटर्न यहाँ पे है, उसकी दशम दृष्टि कैसे गिन सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 शनि शुक्र को देख रहे हैं, यानी शुक्र यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो चुके हैं। और इसी वजह से इस कुंडली में भी डिवोर्स का रिजल्ट आ चुका है, ये डिवोर्स ले चुके हैं। आगे की कुंडली हम देखेंगे, कुंडली नंबर 6। देखिए शुक्र भी हमें बहुत बार एफ्लिक्टेड मैंने पाया है। 7th भाव पे शनि की दृष्टि या मंगल की दृष्टि होना, या खुद शनि मंगल वहां पे होना, ये भी पाया है। तो इस रिसर्च से यही बात सामने आती है, और यही सारे रूल्स हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सारे वेद शास्त्र में भी लिखे हैं, जो अप्लाई करने के बाद मैंने पाया कि जो रूल्स दिए गए हैं वो सच में अप्लाई करके हम देख सकते हैं। तो आगे की कुंडली, कुंडली नंबर 6 यहाँ पे शेयर सेव कर रही हूँ, तो आप ये कुंडली देख पाए। देखिए कन्या लग्न की कुंडली है। यहाँ पे कन्या लग्न और सप्तम भाव, अभी तो आप सप्तम भाव जान ही चुके होंगे, हम सप्तम भाव किसे कहते हैं। दिस इज योर 7th हाउस, और 7th हाउस में डुअल साइन है, मीन राशि यहाँ पे आ रही है। और मीन राशि के स्वामी जो है गुरु, वो खुद पुनः खुद के राशि में डुअल साइन में भी है, धनु राशि में ही है, मतलब वहां पे डुअल साइन में ही है, यानी कि
2 बार शादी या रीमैरिज या डिवोर्स के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। इसी 7th हाउस में रवि जैसे ग्रह, आपको ग्रह जैसे मैंने बोला था यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे योग बनते हैं। इस 7वें भाव में जो ग्रह है, कौन से ग्रह है, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये डिवोर्स होगा। तो यहाँ पे रवि है तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ रहे हैं कि यहाँ पे डिवोर्स होगा। यहाँ पे दूसरी बात शुक्र अगर देखा जाए तो शुक्र भी एफिक्टेड है। मार्स की चौथी दृष्टि 1, 2, 3 और 4, मार्स चौथे दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र कंप्लीटली एफिक्टेड है, तो यहाँ पे डिवोर्स हो गया है। वापिस यहाँ पे आपको मेंशन करूंगी कि जब भी आप किसी की कुंडली देख रहे हो डायरेक्टली ये सारे रूल्स आप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बैकग्राउंड डेप्थ में जाके हमें स्टडी करना होता है और फिर ही हम इस कंक्लूजन के ऊपर आ सकते हैं कि इस कुंडली में डिवोर्स है या नहीं है। डायरेक्टली सिर्फ ग्रह देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये डिवोर्स होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ सिंपल वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए इतने ही रूल्स आपके सामने रख रही हूँ। और अगर कुछ रूल्स देखे जाए तो वहाँ पे नवमांश कुंडली भी हमें देखनी चाहिए। नवमांश कुंडली से आपका मैरिड लाइफ कैसे होगा, डिवोर्स होगा या नहीं, ये कंफर्म होता है। दशा अंतरदशा भी बातें हैं, उससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही होरोस्कोप का चार्ट देके हम नहीं बता सकते। कृष्णमूर्ति पद्धति से भी हम जब भी कुंडली देखते हैं तो 7 सब लॉर्ड हमें देखना चाहिए। 7 सब लॉर्ड कहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लेसमेंट कहाँ पे है, 7 सब लॉर्ड जो भी है वो एफ्लिक्टेड है, उनके ऊपर किसकी दृष्टि है, पापग्रह की दृष्टि है या नहीं, वो भी हमें जानना चाहिए। 7 सब लॉर्ड किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, अष्टम भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं या नहीं, या 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि कुंडली में कंफर्म डिवोर्सेस के योग बन रहे हैं। चलिए 7th कुंडली में आपको आपके सामने रख रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये लास्ट होरोस्कोप है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 4 नंबर 4 अंक लिखा गया है। 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सप्तम भाव में मकर राशि है और यहाँ पे गुरु आ चुके हैं जो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ शुक्र अष्टम में है। मैंने कहा था शुक्र अष्टम में होना, ये भी बात डिवोर्स के कुंडलियों में पाई गई है। शुक्र अष्टम स्थान में होना, शुक्र एफिक्टेड है डेफिनेटली। शुक्र और मंगल की युति भी बन रही है, तो यहाँ पर शुक्र कम्प्लीटली एफिक्टेड है। शुक्र अपने रिजल्ट्स देने में इतने कामयाब नहीं होंगे। शुक्र यानी कि मैरिड लाइफ के लिए जो जिसे हम शुभ ग्रह या नेचुरल कारक ग्रह कहते हैं वो है। अगर शुक्र बिगड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको अच्छी मैरिड लाइफ मिलना बहुत मुश्किल होता है, या तो डिवोर्स होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो खुद अष्टम भाव में होके मंगल के साथ दृष्टि में है। दूसरी बात, सप्तम भाव सप्तमेश खुद शनि है जो पंचम भाव में यहाँ पे बैठे हैं, और शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे आ रही है। शनि यहाँ पे है 1, 2 और 3। शनि तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, मतलब ये सप्तम भाव जो है ये कम्प्लीटली एफिक्टेड माना गया है। और एक बात यहाँ पे रूल में आपके सामने रखना चाहूंगी कि जब भी सप्तम भाव पाप कर्तरी में होता है, थोड़ा ये डिफिकल्ट भरा टिपिकल एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन फिर भी जो टर्म्स है जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं वो आपको बताना चाहूंगी। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है, और जब भी सप्तम भाव के आस पास के जो भाव होते हैं यानी कि अष्टम भाव और षष्ठ स्थान, ये जो स्थान है अगर इनमें पाप ग्रह होते हैं तो इसे कहते हैं ये सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में आ चुका है। पाप कर्तरी यानी कैची जैसा एक इफेक्ट, दोनों ही तरफ से कैची जैसा वो सप्तम भाव को वहां पे कॉम्प्रेस कर रहे हैं वो प्लैनेट्स।
तो इस कुंडली में स्पेसिफिकली देखिए, इसकी स्पेशलिटी इस कुंडली की ये है कि सप्तम भाव के इस स्थान में जो अष्टम भाव है, ये साइड में यहाँ पे मंगल है जो पाप ग्रह है, और इसी स्थान मतलब सप्तम भाव के पीछे वाला जो स्थान है, षष्ठ स्थान, यहाँ पे रवि है और ड्युअलिटी वाले ग्रह बुध भी मौजूद है। मतलब सप्तम भाव कंप्लीटली पाप कर्तरी योग में जा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे सप्तम भाव खुद कुछ अपने रिजल्ट्स अच्छे देने में इतने सक्षम नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे डिवोर्स हो चुका है। देखिए बहुत सारी और भी बातें हैं, गुरु क्या कर रहे हैं आपकी कुंडली में, गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं, गुरु की दृष्टि चंद्र पे है या नहीं, गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि गुरु को नेचुरली एक शुभ ग्रह माना गया है, और गुरु हमेशा प्रोटेक्टर के रूप में होते हैं। गुरु प्रोटेक्ट करता है, गुरु ग्रह प्रोटेक्ट करता है आपको, तो आपका सप्तम भाव प्रोटेक्ट भी करता है, तो गुरु की दृष्टि है या नहीं वो भी देखना जरूरी होता है, गुरु खुद एफ्लिक्टेड है या नहीं, गुरु कौन से नक्षत्र में है वो भी देखना जरूरी होता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी आज जो 7 होरोस्कोप मैंने आपके सामने रखी है, जो डिवोर्स ऑलरेडी वो लोग ले चुके हैं, उनकी कुंडली में कुछ स्पेसिफिक मैंने रूल्स अप्लाई करने के बाद ये पाया है कि ये जो सारे रीजन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, यस डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो वो मैंने आपके सामने आज की इस वीडियो में रखे हैं। आगे की जो वीडियोस रहेंगे उनमें इसी कुछ होरोस्कोप्स में से कुछ होरोस्कोप में रीमैरिज के भी योग बन रहे हैं। सो सिर्फ डिवोर्स होने के बाद जिंदगी जो है वो थम गई है ये बात नहीं है, लेकिन रीमैरिजेस भी हुए हैं, आगे जिंदगी शुरू भी हो चुकी है। तो कुंडली में रीमैरिज के योग है या नहीं है मेरा आगे आने वाला वीडियो होगा, तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जो नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ जो कुंडली के योग हैं, रीमैरिज के योग है, इसी के साथ साथ कुछ वास्तु के भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ चुके हैं, तो वास्तु सब्जेक्ट के भी मैं आपके सामने आने वाली हूँ। तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।